का पैसा 1 लाख से 1,07,000, 1,08,000 तक भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एफडी और जो आपका आरडी होता है, ये क्या होता है भैया, ये कौन सी चीज़ें आगे नहीं। ठीक है, नई चीज़ें नहीं है। हमको क्या है कि अभी तक बताया जाता नहीं है। हमको लगता है कि जो पैसा होता है वो आपने बैंक के अंदर रख दिया या फिर आपके अपने घर में रख दिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये गलतियाँ आपने बहुत सारे लोग करते हैं इस समय दुनिया के अंदर। दुनिया की बात तो हम नहीं करते हैं, हमारे देश की बात करें तो लगभग हर 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि पैसे को निवेश कैसे करना है, पैसे को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। घर में रखने से आपका पैसा उल्टा नुकसान में जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी उन लोगों में से हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। देखिए क्या है कि इस वीडियो में जो भी बोला जाएगा वो मैंने तो बोला है, मतलब मेरी जो नॉलेज है वो तो है ही, साथ ही साथ ये 2 किताबें हैं और 2 आर्टिकल्स हैं, इनसे सीख के हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बातें हैं कि एफडी और आरडी क्या है। देखिए, एफडी जो होती है और जो आरडी होती है, ये एक तरह से जो आपका बैंक होता है ना, बैंक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि एक निवेश करने का तरीका होता है। ठीक है, एक आपके पास में ऑप्शन क्या होता है कि आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक के सेविंग बैंक के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपको लगभग 2.5 से लेकर के 3% या 3% का इंटरेस्ट रेट, जिसको बोलते हैं ब्याज दर, आपको मिलती है हर साल। कितनी? 2.5 से लेकर के 3% सिर्फ। और वहीं पे अगर हम बात करें देश के इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कि हमारी चीज़ें किस रेट से बढ़ रही हैं। अगर जो चीज़ आज आपको 100 रुपये की मिलती है, अगर इन्फ्लेशन की दर 6% है तो इसका मतलब वो 1 साल बाद में 100 रुपये की चीज़ जो होगी वो 106 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो अगर आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर के 3% ही बढ़ रहा है हर साल, या फिर अगर घर में पड़ा हुआ है, पड़ा नहीं है, वो आपका पैसा नुकसान में है। ठीक है, कि वो 1 लाख आपका 1 साल बाद भी 1 लाख ही रहेगा, लेकिन जो चीज़ आप खरीदना चाहते थे शायद 1 लाख की जाएगी 1,06,000 की। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि एफडी और आरडी का सिस्टम होता है। एफडी को बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि आपको हर एक पर्टिकुलर समय पे, सपोज कि आपको हर महीने या फिर हर 3 महीने में आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है बैंक के अंदर। और फिक्स में क्या होता है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद में भूल जाओ। नहीं, ऐसा भूलना नहीं होता है। एफडी आपकी बहुत तरह की होती हैं। 7 दिन से स्टार्ट होती हैं एफडी। 7 दिन की हो गई, 2 हफ्ते की हो गई, उसके ऊपर आप जितना भी चाहो, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, जितना भी चाहो। यूजुअली क्या होता है 10-15 साल तक की एफडियाँ होती हैं, उससे कम ही आपको करवानी होती है। उसके अंदर कौन सी एफडी अच्छी है, कौन सी नहीं है, कैसे आपको एफडी करवानी है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि एफडी क्या होता है। ठीक है, तो एफडी ये होगी जहाँ पे आपको पैसा एक बार लगाना होता है बैंक में, एक बार लगाना होता है और कुछ समय के पश्चात जितना भी आपने फिक्स किया होता है, जितना भी आपने डिसाइड किया होता है, उसके बाद में आपको उतना पैसा मिल जाता है। इसको बोलते हैं एफडी। और जो आरडी होता है वो आपको हर एक समय के बाद में सेम अमाउंट, समान अमाउंट जो होती है, सपोज हर महीने आपने 1,000 रुपये डाला है, हर महीने आप 1,000 रुपये की आरडी करवाते हैं, तो एक समय के बाद में वो 1,000 मिल के जितना बन के आएगा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आरडी। ठीक है, तो एफडी हो गया, आरडी हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय इतिहास की अगर बात कर लेते हैं तो याद होगा आपको 1980 के आसपास में, जो चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो के अंदर, वही यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स आई थी, बहुत अच्छे से पोस्ट ऑफिस ने इस तरह की स्कीम्स निकाली थी ताकि जो देश के का आम नागरिक है ना, वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करे, उसको अच्छे से निवेश करे। उसके लिए स्कीम्स निकाली थी भारतीय इतिहास में, ये आप जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो बाकी के जितने भी बैंक्स हैं वो सब एफडी और आरडी का ऑप्शन आपको देते हैं। हर एक बैंक आपको ऑप्शन देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कैसे भी जाके एफडी आरडी करवा सकते हैं। अब हम आते हैं आपके अगले पॉइंट पे, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि एफडी और आरडी के प्रकार। कि भैया ये तो ठीक है कि एफडी करवानी है या आरडी हमको, बट कैसे करेंगे कैसे, तो उस पर बात करते हैं। देखो, अगर एक मोटा मैं आपको बताऊं, एक तो होता है आपका ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब आप समझ गए कि जो आजकल बैंक्स की एप्लीकेशंस आती हैं, ऐप आती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बट अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि भैया हमको तो आता नहीं फ़ोन चलाना, हमको नहीं पता कि कैसे करना होता, तो आप कोई बात नहीं, जो भी आपका बैंक है, चाहे वो आपका SBI है, BOB है, जो भी आपका बैंक है, उस बैंक में आपको जाना होता है।
उसके बाद में आपको वहाँ से फॉर्म लेने होते हैं, फॉर्म लोगे आप, जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होते हैं, डिक्लेरेशन होता है, आपका साइन होता है, आपका अंगूठा हो गया, जो भी होगा। उसके बाद में आप बैंक वालों को बोलोगे कि भैया हमको इतने समय की इतने पैसे की एफडी करवानी है, ठीक है। अब अगर वो पैसा आपके अकाउंट में है, अगर आपके वो अकाउंट में पैसा है तो वो पैसा वहाँ से भी ले सकते हैं। वो आपको बताना होता है कि आप पैसा वहाँ से लेंगे या फिर आप अतिरिक्त पैसा जमा करके उसकी एफडी करवानी है, ठीक है। अगर पैसा नहीं है अकाउंट में तो आप डेफिनेटली उनको बोलोगे कि भैया ये पैसा लो और इसकी एफडी आपको करनी है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन होते हैं जो कि एफडी आरडी दोनों के केसेस में होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके एफडी, स्पेशल एफडी के भी कुछ और टाइप्स होते हैं। वो तो हो गया कि हमको एफडी आरडी खुलवानी कैसे है, या तो आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं या फिर आप बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। बट हम बात करते हैं अब एफडी की। तो एफडी की अगर बात करूं तो पहला तो होता है सामान्य एफडी। सामान्य एफडी क्या होती है कि कितने भी समय की, कितने भी अमाउंट की आप करवा सकते हो, मिनिमम 7 दिन का होता है, उसके ऊपर आप कितने भी दिन की ले सकते हो, ये होती है सामान्य एफडी। इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं होता, ठीक है। अब इनमें भी क्या होता है, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका क्यूमुलेटिव, एक होता है आपका नॉन क्यूमुलेटिव। अभी कैसे वर्ड है जनाब, एक में क्या होता है, एक में तो आपके पैसे जो होते हैं, सपोज कि आपने 1 लाख की एफडी ली, उसका ब्याज दर है 7%, तो 1 साल के बाद में आपका पैसा बन के आएगा कितना, 1,07,000, ठीक है। 1,07,000, उसमें से 1 लाख तो आपका पैसा था और 7,000 आपका क्या हो गया, ब्याज, ठीक है। अब एक जो एफडी होती है उसमें क्या होता है कि ब्याज जो आपका होता है वो आपको मिल जाएगा आपके खाते के अंदर और वापस से आपका 1 लाख रुपए की एफडी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। और दूसरा ऐसा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका ब्याज मिला है आपको 7,000 का, उसको भी आप वापस से लगा के 1,07,000 की एफडी करवाओगे, ठीक है। ये 2 तरह की एफडियाँ होती हैं जो कि मेजरली आपको देखनी होती हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि आपको हर साल ब्याज चाहिए होता है तो आपको पहले टाइप पे आना चाहिए। आपको लगता है कि हमको पैसे की इतनी नीड नहीं है, हमको तो लॉन्ग टर्म के लिए, हमको तो एक लंबे समय के लिए पैसे को निवेश करना है, तो आपको दूसरे तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, जिसमें पैसा आपका जो ब्याज होता है वो भी साथ में निवेश होकर आगे बढ़े। अब हम आते हैं सीनियर सिटीजन की जो एफडी होती हैं, स्पेशल एफडीज़ होती हैं, जिनके अंदर जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए स्पेशल बेनिफिट होता है, एक ख़ास फ़ायदा होता है, कुछ प्रतिशत एक्स्ट्रा हमको मिल रहा होता है। अगर सपोज़ अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जिसकी उम्र है मान लो 40 साल, तो अगर आपको एक बैंक 1 साल की एफडी पे 7% का ब्याज दर देता है, तो वही बैंक 1 साल की एफडी पे शायद अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है, जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, तो आपको 7.5 के आसपास आपकी एफडी की रेट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन एफडी, ठीक। अब आपकी छठी जो एफडी होती है वो होती है आपकी टैक्स सेविंग एफडी, ठीक है। अब अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो ये वाली एफडी आपके काम की होती है, क्योंकि इसमें आपका पैसा बहुत समय के लिए लॉक हो जाता है। 5 साल के लिए आपको अपना पैसा लॉक करना पड़ता है, मतलब 5 साल तक अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों होता है कि जब पैसा लॉक रहेगा तो उसमें टैक्स की छूट आपको मिल जाती है, तो बहुत लोग ये ऑप्शन को चूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टैक्स सेविंग के, वो सब हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं आरडी के तरीकों पे। भैया जो आरडी होती है कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक होता है सामान्य, जिसके अंदर आपको हर महीने समान अमाउंट को जमा करना होता है, समान राशि को। एग्जाम्पल 1,000 1,000 1,000 हर महीने आपको देना है। एक होता है फ्लेक्सी आरडी। फ्लेक्सी का मतलब समझिए, फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल या फिर लचीला। लचीला का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको लगता है कि आपको इस महीने देना है 1,000 तो आप 1,000 को दे सकते हैं। आपको लगता है कि अगले महीने आपके पास में पैसा ज़्यादा है तो आप 1,500 दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना निवेश करते हैं हर महीने, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सी आरडी। आपको लग रहा होगा कि भैया एफडी आरडी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट यार देखो, हर चीज़ के कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। ऐसे ही इसकी भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फ़ायदे की। तो देखिए, जो आपका पैसा होता है एफडी के अंदर 5 लाख रुपए तक आपका उसका इंश्योरेंस है, उसका बीमा होता है, ठीक है। अगर आपने 5 लाख तक की एफडी की है तो उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो नुकसान है। हो सकता है कि अगर बैंक डूब गया तो आपका पैसा डूब सकता है। 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक, क्योंकि पैसा आपने किसी बैंक में जमा किया है तो आपके पास में एक सेफ्टी होती है। कल को अगर पैसा आपके घर में पड़ा है, चोरी हो गई तो क्या होगा, नहीं मिलेगा वापस कुछ भी, ठीक है। बट अगर वही पैसा बैंक में है, मान लो 2 लाख है, ठीक है,
चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो आपको इंश्योरेंस या बीमा का पैसा मिल जाएगा 2 लाख रुपए एज इट इज। ठीक, उसके अलावा एक है, ये बहुत ही आसान चीज़ है ना, आपको पता है कि आपको इतना लगाना है, इतना मिलेगा। फिक्स्ड रिटर्न होते हैं इसके अंदर, लाइक आपका जो शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, उनमें ये चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे आपको फिक्स नहीं मिलता है। आपको हो सकता है कि आपका पैसा बढ़ भी जाए, आपका पैसा कम भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि ये पैसा आपका फिक्स रहता है कि इतना ही आपको मिलेगा। आपको पहले से पता होता है, तो आप उस हिसाब से अपने फ्यूचर के भविष्य का प्लान कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, वैसे तो ये फ़ायदेमंद है अगर हम बात करें कि आपका पैसा घर में पड़ा है, वो पैसा 1 लाख का 1 लाख रहता है। अगर वो पैसा आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में पड़ा है तो 1 का हो जाएगा आपका 1 लाख 2 हज़ार, 1 लाख 3 हज़ार। लेकिन अगर आपका पैसा एफडी में है तो हो सकता है आपका पैसा 1 लाख से 1 लाख 7 हज़ार, 1 लाख 8 हज़ार तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पैसा जो आपका स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कई ऐसी चीज़ें होती हैं उनके कंपेयर में कम बढ़ता है। लेस इंटरेस्ट रेट या लेस ब्याज दर होती है, कम ब्याज दर यहाँ पे होती है बैंक्स की एफडी एंड आरडी में। ये नुकसान कह सकते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि भैया यहाँ कम से कम ये पता है ना कितना मिल जाएगा, है ना। और वहीं पे आपका स्टॉक मार्केट तो आप जानते ही हो कि भैया हो सकता है कि नेगेटिव भी चला जाए, वो बढ़ जाए, 1 का 20 भी हो सकता है और 1 का 80 भी हो सकता है, वहाँ कुछ नहीं पता। अगर आपको शांति से काम लेना है कि भैया हमको तो कोई मतलब नहीं है कितना 20-25 हमको नहीं चाहिए, हम तो सुकून से रहना पसंद करते हैं, तो भैया एफडी और आरडी आपके लिए है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपको सुकून की ज़िंदगी चाहिए, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो आपको एफडी आरडी में निवेश करना चाहिए। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, ठीक है, बाकी मैं तो बता ही दूंगा अपने आने वाले वीडियोस में, लेकिन आपको अगर सीखना है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज, आपके अंदर कितनी वित्तीय साक्षरता आ गई है, तो पहले इस वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद में जाना है आपको, जो भी आपका बैंक है खुद का, वो उसके साथ साथ जो उसके बाकी के बैंक्स हैं, वो उन सब की आपको वेबसाइट पे या उनकी ऐप पे जाना है, देखना है कि उनकी कितनी ब्याज दर है। ठीक है, एफडी की, स्पेशली आरडी भी देख सकते हैं आप, एफडी की देख लेना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने कितनी बैंकों की देखी है। जो जितनी ज़्यादा बैंकों की देखेगा वो उतना ही समझदार व्यक्ति बनेगा भविष्य में। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने बैंकों की देखते हो और मुझे कमेंट करते हो या फिर नहीं करते हो। ठीक है, इसी साथ में अपनी सेहत का, अपने पैसे का ध्यान रखें।